हेलो गुड मॉर्निंग। आज मुझे 5 दिन से भी ज्यादा हो गए बीमार हुए, पर कोई नहीं, थोड़ा सा फीवर अभी भी लग रहा है, पर इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिम चलते हैं आज। वैसे मैं अपर बॉडी लगाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि अपर बॉडी में लगता है बहुत ज्यादा टाइम, तो क्यों ना मैं अपनी वर्कआउट स्प्लिट को कुछ इस तरह कर दूं जिसमें ज्यादा टाइम भी ना लगे और थोड़ा थोड़ा करके वर्कआउट बट भी जाए इधर उधर। लाइक आज मैं लगाऊंगा चेस्ट एंड बैक और ट्रैप, सारे ट्रैप्स, अपर वाले भी और मिड वाले भी। देन कल मैं लगाऊंगा लेग्स एंड एब्स। एक्चुअली लेग्स लगाने के बाद स्ट्रेंथ बचती है तो एब्स लगाने की सोचूंगा। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ ना बची तो फिर कुछ और ढूंढेंगे कल, लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसा ही सोच के चलते हैं। देन परसों होंगे, मतलब वेंसडे में, आर्म्स एंड शोल्डर्स। शोल्डर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियर डेल्ट एंड साइड डेल्ट रहेगा। आर्म्स में ट्राइसेप्स के 2 एक्सरसाइज, बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइज एंड फोर आर्म्स के 2 एक्सरसाइज एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और यही चीज मैं आने वाले 3 दिन और, मतलब थर्सडे टू सैटरडे भी यही ट्रेन करूंगा, सेम एज मंडे टू वेंसडे। इतना ज्यादा दिनों से बीमार होने की वजह से डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ऑब्वियसली मन ही नहीं करता खाने का, एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है ये मान के चलो। इसलिए वजन भी 50 किलो के आसपास आ चुका है, पर कोई नहीं, हो जाएगा रिकवर। और मैंने अपने लिए कल जब खाली बैठा था मैं, क्योंकि मुझसे खाली बैठा नहीं जाता और ज्यादा देर तक बिंज वॉचिंग करी नहीं जाती, स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो, वो मेरे टाइप की चीज नहीं है। बहरहाल एक चीज सोची मैंने, अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करेंगे। डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो कि लेस देन 100 रुपीज होगी, 2100-2200 कैलोरीज होंगी, एक्चुअली बल्किंग होगी, और प्रोटीन भी अप्रोक्स 100 ग्राम्स रखेंगे। अगर 100 ग्राम से ऊपर गए थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकती है, लाइक 120 रुपीज करीब, लेकिन लेस देन 100 रुपीज में 100 ग्राम प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटीन और 2100 कैलोरीज। और मैं हर चीज का लगा के बोल रहा हूँ, हर चीज का। मैं ये नहीं बोल रहा घर से तुम्हें एक चीज मिल जाएगी, घर से कुछ नहीं मिलने वाला, पानी के अलावा। देखो पानी लेना पड़ेगा तुम्हें खुद ही, पानी उसमें ऐड नहीं होने वाला। और ये चीज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए होगी? जो रेंट पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं। एक्चुअली हॉस्टल में रहते हैं तो खाना कैसे बनाएंगे वो, सॉरी, जो अकेले रहते हैं। तो लेस देन 100 रुपीज, पूरे दिन की डाइट। जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर चाहिए तो बता देना, और जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल अभी के लिए एक केला, और ये मत पूछना ये केला ऐसा काला काला क्यों हो रहा है। काला केला, वाओ, मतलब ऐसे ब्लैक डॉट डॉट्स कैसे आ गए इस पे, क्योंकि ये 2 दिन से रखा है। और ऐसा नहीं है कि कितने दिनों से रखे हुए खराब हो गया है, नहीं, बट हाँ, लेकिन मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है, वो पसंद नहीं है मुझे। लेकिन इसे खाते हैं, जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। बहुत दिन बाद, एक्चुअली बहुत दिन नहीं, 2 दिन बाद फिर से मजा आने वाला है मुझे, क्योंकि बीच में एक दिन जिम चले भी गया था तबीयत खराब के बावजूद भी, क्योंकि मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा था। लेकिन और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमें फीवर होता है, तो हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है, तो उसे इतना फोर्स ना करें कि जबरदस्ती वर्कआउट कर रहे हो, रेस्ट चाहिए उसे। मसल की ग्रोथ जब भी होती है जब बॉडी को रेस्ट मिलता है प्रॉपर। इसलिए 1 से 2 दिन का ब्रेक लें, जब तक भी तबीयत ठीक नहीं होती रेस्ट दीजिए। इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी बॉडी, फर्क इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, पर रेस्ट जरूरी है। इसे खाते हैं और चलते हैं जिम। Он забрал всю нашу боль. Спасу, спасу, спасу. Спасу, спасу, спасу. Освобождает от оков. Любовь ведет меня. Он забрал всю нашу боль. Спасу, спасу, спасу. Спасу, спасу, спасу. आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रैप्स की स्ट्रेच वाली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, बट कॉन्ट्रैक्ट की बेस्ट एक्सरसाइज है। सबसे प्यारा कॉन्ट्रैक्शन मुझे इसी एक्सरसाइज में मिलता है। और रही बात स्ट्रेच की, उसके लिए मैं दूसरी एक्सरसाइज लगाऊंगा, इसके 3 सेट और दूसरी एक्सरसाइज के भी 3 सेट, क्योंकि ट्रैप्स की सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं। एक्चुअली करनी 3 चाहिए थी मुझे, लेकिन 2 करूंगा। एंड अगला सेशन जब होगा मेरा थर्सडे में, देन 2 ही करूंगा, लेकिन स्विच कर दूंगा एक्सरसाइज को। तो मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स एंड अपर ट्रैप्स तीनों ट्रेन हो जाएंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट पूरा ट्रैप ट्रेन हो जाएगा। बहरहाल अब मैं लगाऊंगा चेस्ट फ्लाई, इसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद करेंगे एक बैक की एक्सरसाइज, देन ट्रैप्स की एक्सरसाइज करते हैं पहले।
5 दिन बीमार रहने की वजह से स्ट्रेंथ गिरी है, ये भी कह सकता हूँ कि स्ट्रेंथ गिरी है, लेकिन वेट सेम है। रैप एक दो नीचे है, इतना ज़्यादा नीचे नहीं हो रहे, लेकिन हाँ एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जा रहा हूँ मैं, थकावट बहुत ज़्यादा होने लगी है। पर कोई नहीं, ये भी ज़िंदगी के एक हिस्सा ही है, जल्दी जल्दी से भी रिकवर करेंगे। हफ्ता भर लगेगा देन पहले ऐसा, बल्कि पहले से ही बेहतर। करते हैं एक केबल रोज़, एक्चुअली 2 सेट केबल रोज़ के, देन श्रग्स करते हैं। Spice on, spice on, spice on. Spice on, spice on, spice on. Spice ओनली 9 reps, ये नहीं कह सकता कि बुरा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है। करते हैं दूसरा वाला हाथ या अन अदर हैंड या आर्म। on the side, इन माई केस यूनिलैटरल एक्सरसाइज बहुत बेहतर माइंड मसल कनेक्शन बनाती है। मैं नहीं जानता औरों के लिए कैसा काम करता है, लेकिन मेरे लिए यूनिलैटरल एक्सरसाइज बहुत प्यारी है। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइज मैं यूनिलैटरली करता हूँ। मेजॉरिटी क्या, 90 to 95% एक्सरसाइज मैं यूनिलैटरली ही करता हूँ, एक्सेप्ट लेग्स। करते हैं श्रग्स, चलते हैं घर। मुझे आया हुआ अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, मेरा प्रॉपर वर्कआउट हो चुका है, बैक हो चुके हैं, चेस्ट हो चुके हैं, ट्रैप्स हो चुके हैं। अब चलते हैं घर। पोजिंग करूं या ना, देखते हैं। अगर पोजिंग करूंगा तो डाल दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मतलब बॉडी डिस्मॉर्फिया कह सकते हैं, कमज़ोर लग रहा हूँ खुद को। एक्चुअली मैं स्ट्रिंगर में भी नहीं वर्कआउट करता अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, बट क्या करूँ, चलते हैं घर। आई नो मसल मास गिरा है, थोड़ा सा वजन कम हुआ है, लेकिन कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा। बीमारी, फीवर, कोल्ड, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है, ये आते हैं चले जाते हैं। परमानेंट जो रहेगा वो है तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। पहले करते हैं पोजिंग, देन चलते हैं घर। आई नो वजन गिरा है, लेकिन डिसेंट दिख रहा हूँ यार, इतना बुरा भी नहीं दिख रहा। हाँ एब्स गायब हो चुके हैं, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहे एब्स, बट ठीक है चलेगा इतना भी। अब चलते हैं घर टी शर्ट पहन के। 12:40 हो चुके हैं, 12:50 को मेरी बहन की छुट्टी होती है, तो सोच रहा हूँ 10 मिनट यहीं रुक जाता हूँ, देन घर चलते हैं उसे लेते हुए। अब मैं घर जाऊँगा क्योंकि उसका स्कूल जो है रास्ते में ही पड़ता है। अब मैं घर जाऊँ देन दोबारा उसे स्कूल से लेने आऊँ, तो ये सेंस नहीं बनता। इससे बढ़िया 10 मिनट यहाँ वेट कर लूँ, देन चलते हैं घर। जिम से आने के बाद मेरा मन कर रहा था कुछ लिक्विड ही पीने का, मतलब खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ पीने का मन कर रहा था, तो इसीलिए स्किम्ड मिल्क पाउडर में दूध मिलाकर पीऊंगा। और ऐसे क्यों रख रखी है मैंने ये दूध की थैली, क्योंकि मैंने इसे फाड़ दिया था, बाद में सोचा कि वीडियो ही बना लूं एटलीस्ट। तो प्रक्रिया शुरू करते हैं इन्हें मिलाने की। और आधा किलो की थैली में आधा किलो दूध निकलते हुए, और ये कोई डस्ट नहीं है, चॉकलेट पाउडर ही है, जो भी गिर जाता है मेरे से कभी कभी करते हुए, ज्यादातर जब फैन चल रहा हो, लेकिन इसलिए अभी फैन बंद है। करते हैं इसमें अपना प्रोटीन पाउडर AKA स्किम्ड मिल्क पाउडर, और ये भी हो चुका है डन एकदम प्रॉपर 125 ग्राम्स। और 125 ग्राम्स क्यों कंज्यूम करता हूँ मैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर मैंने हॉट चॉकलेट पाउडर मिला दिया था जो कि था 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम्स, और स्किम्ड मिल्क पाउडर था 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg। तो पर सर्विंग जो मैं 100 ग्राम्स लेता हूँ, तो उसके अंदर 250 ग्राम्स के हिसाब से 25 ग्राम्स उसका हो गया, इसी वजह से 125 ग्राम्स। बहुत से लोग समझ गए होंगे, बहुत से नहीं समझे होंगे, अभी समझाने के मूड में नहीं हूँ, पहले पीता हूँ। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक पल के लिए लगता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, एंड दूसरे ही पल तबीयत खराब। मैं दिन में सोता नहीं हूँ, आज सोया हूँ क्योंकि शायद बॉडी को रेस्ट चाहिए था, इस वजह से मैंने अपने आप को फोर्स नहीं करा, हल्की सी नींद आई, मैं सो गया। 2 घंटे बाद उठा हूँ, 6 बजे सोया था, 8 बजे सोकर उठा हूँ। सो कर उठने के बाद वही खांसी, नाक बंद, जिंदगी से परेशानी जाने का नाम नहीं ले रही, और मैं हार मानने का। इसीलिए सबसे पहले खाई मैंने कुछ दवाइयाँ, और ये आजकल डॉक्टर भी इतने सारा पैसा लेने लगे हैं, बस क्या बताऊँ। दवाई बाहर से आई है, डॉक्टर की फी अलग, ग्रेट, पर कोई नहीं, पैसा आता जाता रहेगा, मेन चीज है हेल्थ। होपफुली सब कुछ बेहतर तरीके से होता रहे, ये जल्दी से जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा फीवर चला जाए। मुझे लगा था सिर्फ मुझको थोड़ा अंडर द वेदर फील हो रहा है मौसम बदलने की वजह से, लेकिन नहीं, ये धीरे 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 करके बढ़ता चले गया, और अब खांसी पे आ चुका है, जो मेरे लिए फाइनल स्टेज होती है। पहले नाक बंद होना, सांस ना आना, देन वीकनेस फील होना, हद से ज्यादा नींद आना, देन उसके 1-2 दिन बाद खांसी होना, और ये हफ्तों बार चलता है। यूजुअली मेरी तबीयत जल्दी से खराब होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, और बहुत ही लंबे अरसे के लिए होती। होपफुली इस बार ऐसा ना हो, जल्दी ठीक हो जाऊँ, कंसिस्टेंट रहना है इसी चीज को लेकर, यही सोचता रहता हूँ, बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, अपना 100% दे पाऊँ, जो कि अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा करूँ अच्छे से। मेरा मतलब है बाहर जाऊँ, बाहर घूमूं, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ वीकनेस की वजह से। जिम जा रहा हूँ, लेकिन वो वीकनेस फील होती है जिम के अंदर भी। वेट सेम है, रैप सेम है,
इंटेंसिटी सेम है बट एग्जॉस्ट कुछ ज्यादा हो जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे रिकवर इससे भी। अभी लॉस में चल रही है लाइफ, प्रॉफिट में भी आएगी। पहले रिकवर हो जाए देन प्रॉफिटेबल बनने में टाइम लगेगा। ट्रेडर की तरह बात कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।